आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के जन पासजाइन के द्वारा परमेश्वर के प्लान्स, पर्पसेस और उसके वचन में आगे बढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज है और जब हम उसको अपने जीवन में जगह देते हैं और उसे अपने विश्वास के द्वारा पनपने देते हैं, वो अच्छे फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो मूल है जिसके द्वारा हम अपनी मसीहत की विरासत को पूर्ण रूप से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन से सही नीतियाँ और परमेश्वर के प्लान्स आपके जीवन के लिए आपको बताएंगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाएं। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को इस वक्त अपने जीवन में, अपने इस समय में ना दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तेरे सुंदरता के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देते हैं और उन अनगिनत गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरे प्रेम के वजह से इस प्रोग्राम के द्वारा हो पाया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ ये भाई बहन जो हमें सुन रहे हैं, इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरा वचन इनके जीवनों में अनुग्रह, संपूर्ण समाधान और तेरी करुणा, तेरी सुरक्षा, एक संपूर्ण समाधान को लेकर आए जिसके बाद इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये आओ बढ़े है और आप सबको मैं इस बहुत ही अभिषेक समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रार्थना करने के बाद लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया और उसे रिजल्ट नहीं मिला, क्या करना चाहिए उसे? किस तरीके से वो प्रार्थना के बाद रिजल्ट पा सकता है? तो मेरा मेन सब्जेक्ट ये नहीं है कि प्रार्थना कैसे करें, परंतु मेरा ये सब्जेक्ट है कि क्या करें जब प्रार्थना करने के बाद रिजल्ट ना मिले। शुरुआत में जब कोई मसीह में आता है, इमीडिएटली उसके प्रार्थनाओं के जवाब मिलना शुरू हो जाता है, परंतु कुछ समय के बाद परमेश्वर उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो आत्मिक विषयों में उन्नति करे, वो परिपक्व हो, ग्रोथ हो उसमें। और जो बच्चे का जो फेवर है वो कंप्लीट होना शुरू, मतलब वो पूरा होना शुरू हो जाता है कि अब फेवर का समय पूरा हो गया है, अब इसे आत्मा में ग्रो करना है।
जस्ट एग्जाम्पल, एक बच्चा जब छोटा होता है वो अपने मम्मी पापा को बोलता है मेरे लिए बॉल ले आओ, मेरे लिए ये ले आओ, ये खिलौना ले आओ, वो ले आओ, और खुश होकर उसके पेरेंट्स उसके लिए वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं। कुछ वर्षों बाद वही पेरेंट्स अब उस बच्चे को जिम्मेदार बनना सिखाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम्हें तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो तुम्हें सही से रहना है। मतलब पहले जो बच्चा कुछ भी चीज़ मांग लेता था अब वो बदल जाता है। अब पेरेंट्स सोचता है कि इसको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना है, मुझे इसे आत्मनिर्भर बनाना है, इसको मैच्योरिटी के रास्ते ले जाना है। वैसा ही होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ग्रो करें और आत्मिक स्तर के शिक्षा में हम शिक्षित हो और आत्मिक स्तर से वाकई में हम परिस्थितियों को नियंत्रण करना सीख लें। दैट्स सो इम्पोर्टेंट। नाउ प्रार्थना एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान ने आविष्कार किया है। ये परमेश्वर है जो प्रार्थना का कॉन्सेप्ट लेके आए कि तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। एग्जैक्टली यीशु ने एक चीज़ कही थी, लूका की पुस्तक 18:1। प्रेज गॉड। लूका की पुस्तक 18:1 और ये कहता है, And he spake a parable unto them to this end, that men ought always pray and not faint. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. यीशु एक दृष्टांत पे बात कर रहा था। एक जज, एक ऐसा जज जो परमेश्वर का भय नहीं करता था, और उसके पीछे एक विधवा पड़ गई हाथ धोकर, और फिर उस जज ने उसका न्याय किया। और फिर यीशु ने कहा कि अगर ये अन्यायी जज इसका न्याय कर सकता है तो परमेश्वर तो हमसे कितना प्रेम करता है। हमें प्रार्थना करने से कभी भी नहीं थकना। Hallelujah. ये वर्ष दोबारा पढ़ते हैं। क्या कहता है? And he spake a parable unto them to this end, that men ought always pray. कि हमें सदैव प्रार्थना करना है, and not faint. And not faint. Faint का मतलब है बेहोश हो जाना। पता है बेहोश कब होते हैं? हर बार सिर चकरा के ज़मीन पे गिरना बेहोश नहीं होता। जब एक व्यक्ति होश खो जाता है कि अब क्या करूं, परिस्थिति तो बिगड़ गई है, हाल छोड़ देना, वही है बेहोश होना। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर चाहता है कि आपके पास रिजल्ट हो, हर एक प्रार्थना का रिजल्ट हो, हर एक विश्वास के विषय का रिजल्ट हो। That is so important. Praise the Lord. अगर प्रार्थना बिना रिजल्ट के होए, अगर प्रार्थना सिर्फ इसलिए होए कि अच्छा ठीक है हम प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये करना सही है, तब तो वो एक धर्म हो जाएगा। मसीहत कोई धर्म नहीं है, हम परमेश्वर से नए जन्मे हैं। Hallelujah. ये ऐसा नहीं है कि दिन रात हम अपने प्रार्थनाओं को बोलते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। परमेश्वर के साथ जब हम बातें करते हैं, उसके आत्मा के साथ हमारा एक वार्तालाप होता है, एक उठना बैठना होता है, वो प्रार्थना है। और प्रार्थना का हर एक समय एक रिजल्ट आना चाहिए। Praise the Lord. तो फर्स्ट, तो पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने प्रार्थना किया और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रार्थना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हो सकता है आप कुछ चीज़ नहीं जानते हो प्रार्थना के बारे में, कैसे प्रार्थना करते हैं या क्या प्रार्थना करते हैं, किस तरीके से करते हैं। हो सकता है आत्मिक विषय में आप अभी भी
उतने समझदार नहीं हुए। और इसका समाधान क्या है? समझना। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है ताकि हम आत्मिक स्तर में कुशल होए। ओ यस। और फिर परमेश्वर ने हमें एक कलीसिया में रखा है, अपने परिवार में रखा है, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और ये प्रोग्राम भी परमेश्वर से अभिषेक है आपको सिखाने के लिए और खड़ा करने के लिए। Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. एक वर्स मैं आपके सामने रखूंगा। वर्स का एक पोर्शन है, पहला यूहन्ना 5 का 14 और 15। 14 से शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम। ये कॉन्फिडेंस हमारा परमेश्वर के ऊपर है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? यकीन। यकीन। मैं परमेश्वर के ऊपर इतना तो यकीन करता हूँ that if we ask anything according to his will, he heareth us. अगर कुछ भी हम उसके इच्छा के अनुसार मांगे तो वो उसे सुनेगा। Hallelujah. तो वो उसे क्या करेगा? सुनेगा। कोई भी चीज अगर उसके इच्छा के अनुसार मांगे तो वो सुनेगा। Hallelujah. Verse 15. And if we know that he hears us whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of him. तो अगर हम जानते हैं कि वो हमें सुनता है तो हमें ये भी पता होता है कि जो कुछ भी हमने उससे मांगा है वो हमें मिल गया है। Praise the Lord. वाओ, प्रेज गॉड। Hallelujah. है ना, ये एक ऐसा वर्स है जिसको लेकर बहुत ही दो तरीके की सोच लोगों में आ जाती है। वो सोच लेते कि अच्छा जवाब नहीं मिला मतलब ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। Hallelujah. जवाब नहीं मिला तो मतलब ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। क्वेश्चन, क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा जाने समझे? यस। और इसमें उसने कहा है कि अगर हम उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो बिना उसके इच्छा जाने हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं उसकी इच्छा के अनुसार? ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये खजाने जैसा है। ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे इसका जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इस तरीके से वो इच्छा नहीं बताएगा। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग अपने चमत्कार के बहुत करीब थे। अपने चमत्कार के, मैं चमत्कार कर रही हूँ, वो परमेश्वर उनके जीवन में करने वाला था, बहुत करीब थे और उन्होंने अपना हाल छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ कि वो एकदम प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें वो चमत्कार मिलने वाला था, परंतु उन्होंने अपना हाल छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मान लिया कि हो सकता है कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Hallelujah. परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या उसकी इच्छा है या क्या उसकी इच्छा नहीं है, और उसकी आत्मा हमें अगुवाई देती है कि क्या उसकी इच्छा है और उसकी इच्छा नहीं है। और ध्यान दीजिए, कभी भी परमेश्वर की आत्मा वचन के खिलाफ अगुवाई नहीं देती। अगर आपको कभी भी अगुवाई आए परमेश्वर से जो वचन के खिलाफ है, आप सोच लीजिए कि वो परमेश्वर अगुवाई नहीं दे रहा, शैतान आपके कान को भर रहा है ये कहते हुए कि परमेश्वर चाहता है कि तू ये कर ले। Hallelujah. इट इज़ नॉट गॉड। परमेश्वर अपने वचनों को कभी भी नकारता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. नाउ जब बात आती है इच्छा की, यीशु ने कुछ लिखा है, यीशु ने कुछ बोला है
यूहन्ना की पुस्तक 16 का 24 हम देखेंगे क्या कहता है। ये भी उसी की इच्छा है। यीशु कहता है, Hitherto have ye asked nothing in my name, ask and ye shall receive, that your joy may be full. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और मिलेगा ताकि तेरा आनंद भर जाए, Praise the Lord. खुश हो जाए। Praise the Lord. Hallelujah. बहुत से लोग मांगते हैं परंतु यीशु के नाम में नहीं मांगते। आप रो रो के मांगो, गिर गिरा के मांगो, मांगते मांगते आप 10 बार हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड और आमीन बोल दो, परंतु यीशु के नाम में ना मांगो, नहीं होगा। तो उसकी इच्छा ये है कि आप यीशु के नाम से डिमांड करो। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. यीशु के नाम से डिमांड करो। वर्स 26 नाउ क्या लिखा है? At that day ye shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father, for the Father himself loveth you, because ye have loved me and have believed that, but because ye have loved me and have believed that I come out from God. Praise the Lord. Okay, किससे मांगना है? प्रभु यीशु मसीह से मांगना है? नहीं, परमेश्वर से मांगना है। Praise God. Hallelujah. You know, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था एक टीचर थी, वो प्रार्थना करती थी ऐसे बोल के, फादर लॉर्ड जीसस, बताए पिता प्रभु यीशु मैं मांगती हूँ। एंड आई वाज लाइक, ये पिता प्रभु जीसस तीनों से मांग रही है, बट बाइबल तो हमें ये नहीं कहती। बाइबल कहती कि हम पिता से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हम किस से मांगते? पिता से मांगते हैं, यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। Hallelujah. सुनने में बहुत अच्छा लगता था कि वाह क्या इनका स्टाइल है। जब प्रार्थना कर रही है तो कह रही, फादर लॉर्ड जीसस। हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह का भी पिता है, यीशु हमारा भाई है। प्रेज गॉड। Hallelujah. और जब हम मांगे, हम यीशु से नहीं मांगते। यीशु ने कहा कि मैं पिता को जाके तुम्हारे लिए नहीं मांगूंगा, पिता खुद तुमसे प्रेम करता है। क्या आपको यह विश्वास है? क्या आप ये जानते हो कि पिता आपसे खुद प्रेम करता है? परमेश्वर खुद आपसे कितना प्रेम करता है। प्रेज गॉड। ये कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्फिडेंस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पिता आपसे प्यार करता है। ये जानना, बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं उन्हें नहीं पता कि उसको जवाब भी मिलेगा कि नहीं। वो भीख मांगने जैसा प्रार्थना करते हैं। हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं, भीख मांगने के लिए नहीं आते, हम संतान के हैसियत से आते हैं। Hallelujah. और हमने कुछ नहीं किया अपने आप को संतान बनाने के लिए। ये परमेश्वर था जिसने चुना। उसने चुना कि सुसमाचार आपके पास आएगा। उसने चुना कि वो अपने पुत्र का बलिदान देगा। उसने चुना कि वो आपको अपना पुत्र बनाएगा। अगर उसने चुना है, उसने आपको वो पद दिया है अब पुत्र बनने का, आप कौन होते हो कहने के लिए कि मैं तो कुछ नहीं हूं। जब आप परमेश्वर के सामने आओ, प्रार्थना करो, ये जानते हुए करो कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। आप परमेश्वर के क्या हो? पुत्र हो। उस हैसियत से प्रार्थना करो, जानते हुए कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, और यीशु के नाम में प्रार्थना करो। Praise the Lord. कैसा लगेगा अगर आपका बच्चा सुबह उठ के गिड़गिड़ा के बोले, ओ मम्मा खाना दे दो, मैं भीख मांग रहा हूँ, थोड़ा सा खाना दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। आप कहोगे तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा ही तो घर है ये, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, किसे खाना मिलेगा?
तुम यहीं के वारिस हो। Hallelujah. आपको अपनी पहचान भूलना नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक 4:16 ये कहते हैं, लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली ऑन टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। आओ हम हियाब बांध के अनुग्रह के सिंहासन में आए, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need, ताकि हम करुणा को, अनुग्रह को मदद के समय में बटोर ले। ही आपके साथ आना है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन। सिंहासन का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी। और ध्यान दीजिए, अथॉरिटी एक व्यक्ति का अथॉरिटी होता है, जिसका मतलब है हमें यीशु का नाम एक अथॉरिटी के रूप में दिया गया है। बाइबल कहती है इस नाम के सामने हर एक घुटना टेकती है। और यीशु ने बोला, तूने अब तक मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं है, मेरे नाम से डिमांड कर, तेरे लिए वो हो जाएगा। प्रेज गॉड। बहुत कुछ है इस विषय में डिस्कस करने के लिए, बट समय हमें अनुमति नहीं देगा। परंतु कंक्लूजन में, एक संक्षेप में मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, प्रार्थना करना ना भूलें, मतलब प्रार्थना करना ना छोड़ें। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, बहुत जल्द मिलने वाला है। प्रार्थना करने का ढंग बदले। ये कहते हैं हियाब के साथ आना है, गिड़गिड़ाते हुए नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ, जानते हुए कि परमेश्वर आपको सुन रहा है और उसका जवाब भी देगा। आप समझ रहे मेरी बात को? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। है ना, एक चीज़ ले लेना, ग्रहण करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न टू रिसीव, ग्रहण करना सीखे। किस तरीके से? जब आप बोलते कि धन्यवाद पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और अनुग्रह को बटोरता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है इस चीज़ को करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। इमीडिएटली आप उसे ले लीजिए, बोलिए धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में कि तूने मुझे दे दिया है। Live in that confidence. Know that you have it. Praise the Lord. Praise the Lord. Keep expecting. ये उम्मीद रखिए कि हाँ आप बहुत जल्द देख पाएंगे, और जब तक नहीं देखते उस विषय में वचन से और जाने, उस विषय में जाने की वचन क्या कहता है। Praise God. You know, 100 जगह से आप प्रार्थना करवा लेंगे फिर भी नहीं मिलेगा अगर आपने अपने बेसिक्स को ठीक नहीं किया। That's true. Praise the Lord. Hallelujah. ये समय है हम परमेश्वर को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा, अपने ऑफरिंग्स, अपने बीज, धन्यवाद की भेंट, अपने टाइट्स, अपने फर्स्ट फ्रूट्स, सब कुछ हम परमेश्वर के सामने लेके आएंगे, परमेश्वर को देंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है वही इसे कर सकता है, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो दे नहीं सकता, जितना भी वो कह ले। प्रेज गॉड। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे आप इस ऑफरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में ये सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपने भेंटों को रिलीज़ कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ, और जैसे कि ये अपने भेंटों को रिलीज़ कर रहे हैं, तेरी आत्मा इनके कमिटमेंट को देख पा रही है। ये वो धन नहीं है, परंतु वो कमिटमेंट है, वो विश्वास है जो अपने भेंटों के द्वारा ये डेमोन्स्ट्रेट करने पा रहे हैं। और मैं घोषणा करता हूँ कि इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरी आत्मा और हक के साथ इनके जीवनों के ऊपर कार्य करने पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, समझी है। इस प्रोग्राम को आप दोबारा देख सकते हैं टेलीकास्ट के बाद मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम पास्टर ज़ायन है। मेरा नाम भी पास्टर ज़ायन है। आप सर्च करेंगे पास्टर ज़ायन, आपको YouTube का चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाके इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं।
और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जब हम बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, विश्वास आता है, विश्वास का वातावरण जागता है। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। That is C1. Be ready to do what is good. That is C1. Be ready to do what is good. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church. Making the world a better place.